ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। হ্যালো স্টুডেন্টস, প্রত্যেককে শুভ সন্ধ্যা জানাই। তো আজকে আমরা সার্চ টু রিসার্চের আরো একটি পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি এবং আজকে সার্চ টু রিসার্চের যে বিষয়টা একেবারে নবীন, আয়ুর্বেদের উপরে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নিয়ে কি ধরনের রিসার্চ হতে পারে, কি ধরনের কাজ ইতিমধ্যে হয়েছে, সেই বিষয়ক আজকে চর্চা আমরা করব। আমরা জানি সিবিসিএস এর যে নতুন সিলেবাস, সেখানে কিন্তু অলরেডি আয়ুর্বেদকে ইনক্লুড করা হয়েছে। তো আমরা এটাকে আমাদের রিসার্চের জন্য একটা স্কোপ অফ রিসার্চের টপিক হিসাবে কিন্তু খুব সহজেই চয়ন করতে পারি আমাদের সংস্কৃতের ছাত্রছাত্রীরা। তো আজকে সেটার উপরেই আমরা শুনবো। আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক অঙ্কিত মিশ্র মহাশয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত, এবং তার সঙ্গে আজকের এই সেশনে আমার বলতে খুব ভালো লাগছে, আমাদের গেস্ট হিসেবে আছেন ডক্টর নেপাল দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত, সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি, একলব্য ক্যাম্পাস। একই হোস্টেলে আমরা বড় হয়েছি, সংস্কৃত শিখেছি। তো নেপালকে স্বাগত জানাই সার্চ টু রিসার্চে। তো আজকে আর দেরি করবো না। হ্যাঁ নেপাল, বেশ, থ্যাংক ইউ নেপাল। আচ্ছা, তো নেক্সট আমরা আজকে সেশন শুরু করব, আর দেরি করব না। তো একদম প্রথমেই আমি স্বাগত ভাষণের জন্য সুমনাকে অনুরোধ করব। সুমনা মন্ডল, রিসার্চ স্কলার, ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত, BBMK ইউনিভার্সিটি, ধানবাদ। সুমনা। नमस्कार, शुभ संध्या। BSSCI सर्च टू रिसर्च की तरफ से मैं सुमना मंडल सत्र में उपस्थित सभी को सादर सुस्वागत, विनम्र प्रणाम व श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। आज हम सब के समक्ष आयुर्वेद के ऊपर आगामी दिनों में क्या शोध कार्य हो सकता है, इस विषय को लेकर व्याख्यान करेंगे श्रद्धेय प्राध्यापक, हमारे तरुण संप्रदाय को हौसला दिलाने वाली श्री अंकित मिश्रा जी। श्रीमान, आपको BSSCI सर्च टू रिसर्च के पक्ष से हार्दिक शुभकामना तथा सुस्वागत निवेदन कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे व्याख्यान के माध्यम से जो राह दिखाएंगे उसके लिए। परिचय कराने में आनंदित हो रहे हैं हम। महाशय अभी कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा विभाग में आयुर्वेद का अध्ययन कराते हैं। साथ ही में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध कार्य में संलग्न है। साथ में उपस्थित डॉक्टर नेपाल दास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एकलव्य परिसर के अद्वैत वेदांत विभाग के प्राध्यापक। नेपाल दा, আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভকামনা ও সাধুবাদ জানাই। তোমাদের মতো অধ্যাপকেরা সত্যি আমাদের সকল তরুণ গবেষক গবেষিকার কাছে অনুপ্রেরণা স্বরূপ। आज का विषय आयुर्वेद है। आयुर्वेद शास्त्र और उसमें से मिलने वाली जड़ी बूटियों की चमत्कारी गुणों के बारे में लगभग सभी वाकिफ हैं, लेकिन जो चर्चा का विषय, जो गवेषणा का विषय, उनको लेकर आज का चर्चा होगा। एकदम नया और अनोखा टॉपिक है। आप सब साथ निभाए, सत्र को सफल प्रतिपादित करें। धन्यवाद। সুমনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি আর এই সত্রকে বেশি দীর্ঘায়িত করব না, কারণ আমি জানি আজকে টপিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সবাই আগ্রহী হয়ে আছো। তো সত্রের প্রথমেই আমি স্বাগত ভাষণের পর ডক্টর নেপাল দাস, নেপালকে আমি কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। নেপাল। नमस्कार। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्।
आभासपटले विद्यमानाः आचार्याः अध्यापकाः बान्धवाः अन्ये च छात्राः। अद्य विषय अस्ति स्कोप ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। वस्तुतः आयुर्वेदः इति कथनेन अस्माकं भारतीयत्वेन गर्वः अनुभूयते अस्माभिः। कथम् इति चेत् आयुर्वेदस्य मूलभूतमस्ति अस्माकं भारतवर्षः। अत्र आयुर्वेद इति विषये तु विस्तरेण अस्माकं आचार्याः कथयिष्यन्ति। अहं सामान्यतः औट्लैन् रूपेण किञ्चित् सामान्यरूपेण किञ्चित् कथयामि। आयुर्वेद इत्यत्र आयुः वेदः इति पदद्वयं वर्तते। वेदः वेद धातु घञ् प्रत्यये कृते सति यस्य सामान्य अर्थः ज्ञानं। किं ज्ञानं? आयुविषयकं ज्ञानम्। अधुना आयुः नाम कः इति प्रश्ने सति उच्यते। आयुः इति प्रश्नोपनिषदे शङ्करभाष्ये शङ्कराचार्यैः उच्यते यद् शरीरे यावत् पर्यन्तं प्राणः तिष्ठति तावन् आयुः। अर्थात हमारे शरीर में जब तक जितना देर तक प्राण रहते हैं उतना ही आयु है। तो इस आयु के संबंधित जो ज्ञान, जो विद्या है, जो जिस शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसी को कहते हैं आयुर्वेद। तो अभी इस आयुर्वेद में आयु के विषय में मतलब हमारे शरीर के विषय में हम इसको कैसे स्वस्थ रहें, कैसे अभी जो है उसी स्वस्थ को बरकरार रखें और बाद में अस्वस्थ ना हो, इस सब विषय में वहाँ वर्णन होगा। हमारा चाहे हमारे भारतीय परंपरा में बहुत सारे संप्रदाय मिल जाते हैं, चाहे वो अद्वैत हो, विशिष्ट अद्वैत हो या यौगिक हो या कुछ भी हो। मार्ग अलग अलग होने पर भी हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो वो पाने का मार्ग अलग होने पर भी लक्ष्य एक ही है। इसलिए ये जो सभी का मार्ग अलग होने पर भी इसका कुछ बेसिक जो है जो एक ही है, वो क्या है? वो है हमारा शरीर। शरीर को छोड़कर हम चाहे कुछ भी साधन करें वो संभव है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमारे शरीर को अच्छा रखना है, उसे कभी भी मतलब किसी भी तरह वो खराब ना हो, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो साधन से ज्यादा शरीर में ही ध्यान रह जाएगा तो साधन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले शरीर को सही रखना है। इसलिए कहते हैं शरीरम खलु आद्य धर्म साधनम। शरीर को ही पहले स्वस्थ रखना चाहिए। इस आयुर्वेद में दो तीन प्रधान आचार्य जो है वो है चरक, सुश्रुत, वानभट्ट आदि। तो इनमें से जो चरक का चरक संहिता, सुश्रुत का सुश्रुत संहिता, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, सबको पता ही होगा इस विषय में। इसमें चरक सुश्रुत संहिता में सुश्रुत आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं कि स्वास्थ्यवान व्यक्ति कौन है, स्वस्थ कौन है, इसका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। कौन सा श्लोक? कह रहे हैं कि समदोषाः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियं मनः स्वस्तित्यभिधीयते। अर्थात समदोषाः आयुर्वेदे वस्तुतः वातज पित्तज कफज दोषत्रयं तत्र विद्यते। वातज दोषः, पित्तज दोषः, कफज दोषः विस्तरेण अनन्तरं तद् ज्ञायते एव, आचार्याः कथयिष्यन्ति। द्वितीयं समाग्निश्च। समाग्नि, अग्निः नाम जठराग्नि। जठराग्नि नाम किं कथयति? उदराग्नि। तत् सम भवेत्, अति तीव्रमपि न भवेत्, अति मन्दोपि न भवेत्, सम भवेत्। जठराग्नि अपि समाना यथा भवेत् तथा। समधातुमलक्रियाः। समधातु, अस्माकं शरीरे सप्त धातवः विद्यन्ते। 7 धातु हैं हमारे शरीर में। वो 7 धातु क्या है, कौन कौन सा है? कह रहे हैं कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये है सप्त धातु।
ये सप्त धातु को भी सम रहना चाहिए। अगर इसमें भी गड़बड़ होगा तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। अनंतर क्या है, मल क्रिया, मलमूत्रादि क्रिया सदा समान रूपेण सदा सर्वदा भवितव्यम, तब अच्छे से हो, ये सब होना चाहिए। ये जो विषय है वो क्या है, हमारा शारीरिक स्वस्थता के बारे में बोले। हमारा आयुर्वेद का विशिष्टता क्या है, इसमें सिर्फ शारीरिक स्वस्थता के विषय में नहीं कहते, इसके साथ साथ मानसिक स्वस्थ भी कैसे रहा जाए, क्या करना है, वो भी वहां वर्णन होता है। इसलिए तृतीय पाद में क्या कह रहे हैं कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, जिसका इंद्रिय, मन, बुद्धि और सबसे बड़ा आत्मा इसका प्रसन्न हो, ऐसा व्यक्ति ही क्या होते हैं, स्वस्थ कहलाता है। तो जिसके अंदर समदोष, समाग्नि, समाधातु, मल क्रिया, उसके साथ साथ मन, इंद्रिय, बुद्धि सबका प्रसन्नता भी हो, वो ही स्वस्थ है। तो स्वस्थ के लिए हमें क्या क्या, एक वाक्य में अगर समझना है तो क्या क्या होना चाहिए उसमें, शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता, बौद्धिक स्वस्थता, आध्यात्मिक स्वस्थता और इसके साथ साथ सामाजिक स्वस्थता। ये 5 विषय जिसके अंदर हो, जो इस 5 विषय में स्वस्थ हो, वो उसको ही स्वस्थ हम कह सकते हैं आयुर्वेद के दृष्टि से। तो शायद इस दृष्टि से स्वस्थ आजकल के जमाने में शायद कोई एक दो ही मिल पाए और वो भी ना मिल पाए। तो मतलब आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वही स्वस्थ है जो इस 5 विषय में स्वस्थ है। तो इसी साथ हम जो कर्म रोग वगैरह जो हमें होते हैं उसका 2 कारण होता है। एक तो हम जो कर्म कर रहे हैं, जो खाना पीना खा रहे हैं इसके बाद विषय में, दूसरा एक विषय होता है कर्मफल। कर्म 2 तरह का होता है, एक संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो प्रारब्ध हो गया, अभी जो जन्म चल रहा है, जो काम कर रहे हैं उस विषय में। एक संचित कर्म, ऐसा कुछ व्यक्ति होंगे जो बहुत योगा वगैरह करते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से जो खाना पीना चाहिए वो खाते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ भी बीच में अचानक अस्वस्थ हो गए। तो इसका कारण क्या हो सकता है, वहां कहते हैं कि संचित कर्म, पूर्व जन्म में कृत जो कुछ पाप होगा जिसका फल भोग रहे हैं रोग के माध्यम से। तो इसका एक श्रुति प्रमाण भी है कि जो रोग के माध्यम से भी हम कर्मफल भोग करते हैं, वो सुश्रुत संहिता उत्तरकांड में 40 अध्याय में एक श्लोक है कि कर्मजा व्याधय केचि दोषजा सन्ति चापरे। दूसरा एक विषय है जन्मांतरे कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। तो दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं वो व्याधि रूप से इस जन्म में हमें फल प्राप्त हो रहा है। इस सुश्रुत संहिता में इसका प्रामाण्य मिलते हैं। इसमें चरक संहिता में चरक, आचार्य चरक ने उसका एक पक्षी था, उन्हें पूछ रहे हैं कि उसमें से निरोग कौन है, निरोग व्यक्ति कौन है। ये पूछने से वो पक्षी उत्तर दे रहे हैं कि हितभुक, मीतभुक, हृदितभुक। जो कि हितभुक, जो हमारे शरीर के लिए हित है, जो अच्छा है, जो खाने योग्य है, उतना ही खाए, वो ही खाए, तो हितभुक। मीतभुक, जितना खाना चाहिए उतना ही खाए, ना ज्यादा ना कम, जितना चाहिए उतना ही, उतना है मीतभुक। और ऋतभुक, ऋतभुक का मतलब क्या है, आवश्यकता के अनुसार, जो हमें आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना खाएं, आवश्यक से ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार जो हितभुक, मितभुक, ऋतभुक हैं वो ही निरोग रहता है। इस प्रकार ज्योतिष में, आयुर्वेद में इस विषय में वर्णन है। तो अभी ये जो रिसर्च के विषय जो है उसमें मैं थोड़ा एक वाक्य बोलूंगा। जैसे अभी नया रिसर्च ज्योतिष और आयुर्वेद, ज्योतिष के साथ आयुर्वेद का बहुत बड़ा संबंध है, पुराना जमाने से अब तक अभी भी इसमें रिसर्च चल रहा है। जैसे ज्योतिष के आधार से आयुर्वेद, जैसे आयुर्वेद में कौन सा रोग हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका समाधान क्या है, वर्णन होता है, लेकिन वो कब तक चलेगा, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे होगा कि नहीं होगा, इस विषय में अगर जानना है तो ज्योतिष के माध्यम से हम जान सकते हैं। इसलिए ज्योतिष के साथ जैसे सूर्य चंद्र, ये जो होता है मेन हमारे रोग का कारण बनते हैं। सूर्य और चंद्र, जब पूर्णिमा या अमावस्या में पृथ्वी का ज्यादा 75% पानी होने से उसमें ज्वार भाटा ये सब होता है,
तो हमारे शरीर के अंदर भी ज्यादा मात्रा में पानी है। तो जब पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, उसमें सूर्य चंद्रमा के प्रभाव से हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। तो उसके हिसाब से अगर हम खाना खाएं, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो करने से हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोनों में जो सामंजस्य है, इसके ऊपर भी हम रिसर्च हो रहा है। फिर भी और भी विस्तार से डिटेल्स में हम इसमें रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें आयुर्वेद के विषय में और भी विस्तार से हमारे आचार्य जी बोलेंगे आगे, और भी हम विस्तार से डिटेल्स में जानेंगे। तो इतना ही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। অধ্যাপক নেপাল দাসকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। নেপাল আমাদের একটা প্রাথমিক পর্যায়ের একটা রাস্তা দেখালো যে কি ধরনের আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে কিভাবে রিসার্চ হতে পারে। এবার আমরা চলে যাব আমাদের মূল বক্তা অধ্যাপক अंकित मिश्र স্যারের কাছে। अभी मैं अनुरोध करता हूँ अंकित मिश्रा जी। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे हयग्रीवम् उपास्महे। अत्र समुपस्थिताः सन्ति BSSEI सर्च टू रिसर्च या संस्था सन्ति। अत्र एतस्याः अधिकारिणाः कर्मचारिणाः जनाः सर्वे उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। अत्र डॉक्टर नेपाल दास महाभागाः सन्ति। एतेन सम्यक्तया आयुर्वेदस्य उपरि अवादि। अतः महोदयानाम् अहं स्वागतं करोमि। अतः अत्र सर्वे शोधार्थिनः सर्वे श्रोतारः संलग्नाः सन्ति। सर्वेषाम् अहं स्वागतं करोमि। मैं सभी को यह हमारा जो सत्र लाभप्रद हो, तो इसके लिए मैं हिंदी में अपना जो मंतव्य प्रस्तुत करूंगा। और बहुत सारी यहाँ पर बात जो है हमारे डॉक्टर नेपाल दास जी ने यहाँ पर उपस्थित किया कि हमारा शरीर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक पंक्ति कही, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वस्तुतः यह बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है कि आद्यम साधनम किम, धर्मस्य आद्यम साधनम किम अस्ति, तर्हि उत्तरम अस्ति शरीरम। तो हमको शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जो आज का विषय है कि आयुर्वेद, स्कोप ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद, यह विषय बहुत ही रोचक पूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। आज हम इस व्याख्यान में देखेंगे कहाँ से यह आयुर्वेद प्रारंभ हुआ और इनके आचार्य, प्रथम आचार्य कहाँ हुए। और वस्तुतः जो हमारे बाद के आचार्य हैं, चरक आचार्य हैं, सुश्रुत हैं, तो इनके मंतव्य में और बहुत से जो अभी मॉडर्न भी आचार्य हैं जिसको हम अर्वाचीन कहते हैं, तो उनके मंतव्य में आयुर्वेद का संपूर्ण स्वरूप क्या होता है, वस्तुतः आयुर्वेद क्या है, आज हम पूरा प्रारंभ से लेकर के अभी तक जो परंपरा चली आ रही है वह जानेंगे। और शोध की संभावना क्या है, हम कुछ अभी आयुर्वेद में देखेंगे कि ऐसे ऐसे जो रोग है, मान लीजिए जिसको दिखाई नहीं देता है, तो क्या संभव है क्या उसको पुनः दोबारा दिखाई देने लगे, या आयुर्वेद की इतनी सुंदर पद्धति है, यह सब कुछ संभव है। परंतु वह हमारी परंपरा धीरे धीरे नष्ट हो रही है और पुनः से हमारे भारत सरकार के प्रयास से पुनः से जो है उत्थान हो रहा है। तो हम लोग प्रारंभ से लेकर के समझेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने पीपीटी शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को जो संस्कृत की पंक्ति हैं वह स्पष्ट हो। कुछ संस्कृत के फील्ड के हैं और कुछ संस्कृत के फील्ड के नहीं हैं। तो मैं समझता हूं यह जो सत्र है यह सब के लिए लाभप्रद हो। तो ये पीपीटी दिख रही है सभी को, एक बार कंफर्म कर दीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अमित जी, अमित देव जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पीपीटी दिख रही है? हाँ दिख रही है। ठीक है, तो अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आयुर्वेद जैसे ही शब्द आता है
तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि आयुर्वेद का अर्थ क्या है और आयुर्वेद शब्द बना कैसे है। तो हम इसके उत्तर में जाने से पूर्व मैं वस्तुतः साहित्य का और व्याकरण का छात्र रहा हूं, तो हम शब्द की दृष्टि से भी देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, फिर इसके बाद हम लोग इसका परिशीलन अच्छे से करते चलते हैं। तो आयुर्वेद शब्द की निष्पत्ति कैसी होती है? तो आयुषो वेदः आयुर्वेदः। सबसे पहले मन में यह प्रश्न उठता है कि आयुर्वेद शब्द बनता कैसे है। तो इसमें उत्तर में आया कि जो आयु संबंधी वेद है उसी को आप आयुर्वेद कहेंगे, अर्थात आयु संबंधी वेद को आयुर्वेद कहते हैं। अब यह आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति कैसी होती है? तो आयुष शब्द से विद धातु करने से और घई प्रत्यय करने से यह शब्द जो है आयुर्वेद शब्द बनता है। अब आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो हम आचार्य सुश्रुत जी का नाम बहुत सुने हैं, तो उनके मत में है आयु अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विदन्ति आयुर्वेदः। ये मैं सूत्र संख्या भी लिख दिया हूं, यदि आप लोग उसमें देखेंगे तो आपको यह सूत्र वहां पर मिल जाएगा और आपके लिए यह बहुउपयोगी हो सकता है। तो इसमें कहा, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने कहा आयु अस्मिन् विद्यते, अर्थात आयु से संबंधित ज्ञान तथा दीर्घायु के उपायों की आयुर्विदन्ति आयुर्वेदः, अर्थात दीर्घायु के उपायों की विशद चर्चा जिस शास्त्र में हो वह आयुर्वेद है। तो मुझे लगता है यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आयुर्वेद का अर्थ क्या हुआ कि आयु से संबंधित जिसमें चर्चा हो वही आयुर्वेद कहलाता है। अब इसमें डॉक्टर नेपाल जी ने चर्चा प्रारंभ में कहा कि यह जो आयुर्वेद है यह दो शब्दों से मिल करके बना है, तो हमको यह दोनों शब्दों में पहले विचार करना पड़ेगा कि आयु का क्या अर्थ है और वेद का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया कि आयु प्लस वेद करके आपका आयुर्वेद बनता है। अब आचार्य चरक के अनुसार इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने चरक सूत्र में 1.42 अपने सूत्र में कहते हैं, शरीरेन्द्रिय सत्वात्मम असंयोगोधारि जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैः उच्यते आयु उच्यते। अब इसमें आयु के बारे में कहा कि आयु उच्यते। आयु किसको कहते हैं? आयु क्या कहलाता है? तो इसमें आपको अन्वय करना पड़ेगा शरीर इंद्रिय। आपको इसमें हमको देखना पड़ेगा कि शरीर इत्युक्ते शरीर क्या है? पंच महाभूत से आपका शरीर बना हुआ है। पंच महाभूत एवं चेतनाधिष्ठित और इंद्रिय कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय। फिर आगे कहते हैं सत्व संयोगो धारी जीवितम। तो इसमें इतनी बातें आई, शरीर पंच महाभूत एवं चेतना से जो अधिष्ठित है, इंद्रिय कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय, सत्व इत्युक्ते मन एवं आत्मा का संयोग आयु कहलाता है। यह किसने कहा? आचार्य चरक ने अपने चरक सूत्र में कहा। अब इसमें हमको और समझना है कि जो आयु के पर्याय हैं वह हमारे कौन कौन से शब्द हैं। तो पहले आता है धारी। आचार्य चरक ने कौन कौन से शब्द यूज किए हैं? तो उसके लिए संस्कृत पंक्ति है, धारयति शरीरम पूतिताम गंतुम ना ददातीति धारी। अर्थात यह संयोग रसादि संवहन क्रिया से शरीर को शीर्ण होने से बचाता है तथा धारण करता है, इसलिए इसको धारी कहते हैं। इसमें आपको अभी और आगे शब्द हम लोग चर्चा करेंगे। पहला हमने चर्चा किया धारी, उसके बाद है जीवित। इसका मतलब क्या हुआ? जीवयति प्राणान धारयति इति जीवितम, अर्थात श्वसनादि कर्म से प्राणों को धारण करता है, इसलिए
जीवित कहलाता है। तो पहले आपने शब्द जाना धारी क्यों कहते हैं, जीवित क्यों कहते हैं। अब अग्रिम शब्द है नित्यग, अर्थात नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छतीति नित्यगः, अर्थात प्राणी में निरंतर गतिशीलता, गमनशीलता के कारण यह नित्यग कहलाता है। यह चरक संहिता में आपको स्पष्ट मिल जाएगा। फिर अगला हमारा है अनुबंध। अनुबध्नाति शरीरांतराणि इति, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में संयोग रूप से संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसको अनुबंध कहते हैं। तो अभी आपने जाना कि आयु से संबंधित धारी शब्द आया, जीवित शब्द आया, नित्यग शब्द आया, अनुबंध शब्द आया। अब इसके अनंतर एक शब्द चरक सूत्र में और मिलता है, यह 30.22 में आपको मिल जाएगा। सूत्र नंबर मैं भी आपके सामने उद्धृत कर देता हूं। इसमें कहते हैं तत्र आयुश्चेतनानुवृत्तिर जीवितम अनुबंधो धारि च इत्येकोऽर्थः, अर्थात जन्म से मृत्यु पर्यंत चेतनता की निरंतरता बने न रहने के कारण इसे चेतनानुवृत्ति भी कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चेतनता बनी रहती है, निरंतर बनी रहती, इसलिए इसको चेतनानुवृत्ति कहते हैं। तो आयु के पर्याय के रूप में आपके समक्ष कितने शब्द आए? पहला आया था धारी, द्वितीय था जीवित, तृतीय नित्यग, चतुर्थ अनुबंध और पंचम था चेतनानुवृत्ति। तो इतने शब्द आयु के पर्याय के रूप में आपके समक्ष उपस्थापित होते हैं। अब इसके अनंतर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि हमको हमारी आयु क्या है। तो स्पष्ट रूप में कहा है सूत्र नंबर 8.122 में, वर्ष शतम खलु आयुषः प्रमाणम अस्मिन् काले संति पुनः अधिकोन नववर्ष शत जीविनो मनुष्याः, अर्थात मानव की पूर्ण आयु का मान 100 वर्ष है। इसलिए आपने सुना होगा शतायुर्वै पुरुषः। तो आपने जाना कि आयु शब्द का अर्थ क्या होता है और आयु के पर्याय के रूप में आपके समक्ष शब्द मैंने उपस्थापित किए। अब इसके बाद आता है, आपने अभी एक शब्द को जाना आयु, अब उसके अनंतर है वेद। आयुर्वेद में 2 शब्द उद्धृत किए थे आचार्य नेपाल दास जी ने, तो हमको पूरा तो समझना पड़ेगा। अब वस्तुतः वेद शब्द का अर्थ प्रायः सभी जानते हैं, परंतु जो नूतन है, विद धातु से घई प्रत्यय हो करके आपका वेद शब्द बनता है। और आपको अन्नत भी धातु मिलती है, यह बहुत प्रसिद्ध है। जो संस्कृत के अध्येता हैं, जो संस्कृत के विद्वान हैं, मैं बता दूं इसमें हमारे यहाँ के कई सहायक प्राध्यापक भी जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे व्याकरण के आचार्य जुड़े हुए हैं। वे अध्ययन अध्यापन में बताते हैं सदैव कि विद ज्ञाने, एक यह धातु है ज्ञान अर्थ में, विद विचारणे, विनते उसमें शब्द बनता है, विद सत्तायाम विद्यते, विदल्रि लाभे, विन्दन्ति वा विन्दते। कहने का आशय यह है, अर्थात जिससे अस्तित्व का बोध हो, जिससे ज्ञान हो, जिससे विचार किया जाए तथा जिससे प्राप्ति हो, उसे हम वेद कहते हैं। आचार्य सायण जी ने भी व्याख्या दी है और विभिन्न वामन सिंह उराप्टे जी की पुस्तक में भी, संस्कृत हिंदी कोश में भी वेद की आपको व्याख्या मिल जाएगी, परंतु सामान्य रूप से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो अब यह स्पष्ट हो गया होगा आयु शब्द की व्युत्पत्ति, आयुर्वेद आपका कैसे बना, आयुर्वेद में जो 2 शब्द है उनका अर्थ क्या हुआ। अब हम इसके अंतर चलेंगे आयुर्वेद का लक्षण, अर्थात आयुर्वेद का
लक्षण क्या करते हैं आचार्य, तो चरक सूत्र में 30-23 में आपको मिल जाएगा। तदायुर्वेदयतीति आयुर्वेद, अर्थात वह आयु का ज्ञान कराता है, अतः उसका नाम है आयुर्वेद। स्पष्ट हुआ। अब इसमें आपको चरक के अनुसार और भिन्न भिन्न आचार्यों के अनुसार भी हमको जानना चाहिए। तो कहते हैं स्वलक्षणतः सुख असुख तो हिता हिततः प्रमाण अप्रमाणतश्च यतश्चायुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्य गुण कर्माणि वेद यतोप्यायुर्वेदः। अर्थात मैं हिंदी भी लिख दिया हूं कि आप एक बार सामान्य रूप से इसको रीड भी कर लेंगे तो यह अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सरलार्थ लिखा हुआ है कि अपने लक्षणों से, सुख असुख से, हित अहित से और प्रमाण अप्रमाण से वह आयु का ज्ञान कराता है, क्योंकि यह आयुष्य, आयु के लिए हितकर, और अनायुष्य, आयु के लिए अहितकर द्रव्यों तथा उनके गुणों एवं कर्मों का ज्ञान कराता है। अतएव इसको आयुर्वेद कहते हैं, अथवा आयु के लिए। यह मुझे लगता है आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि आयुर्वेद क्या है। अब मैं आपको बता दूं, जब आप रिसर्च की दृष्टि से यह आयुर्वेद का आज व्याख्यान है, तो आप देखेंगे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसकी विभिन्न जो है हमारे टीकाकार हुए हैं। कई बार ये होता है, आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, जब आप मनुस्मृति पढ़ते तो आप सुने होंगे कि जेएनयू में मनुस्मृति जलाई गई। वह क्या करते हैं, केवल श्लोक का जो सरलार्थ है वह पढ़ लिए, उसकी गंभीरता में नहीं जाते, उसका डीप लर्निंग नहीं करते। तो हमको डीप लर्निंग करने के लिए, जैसे कि वेद जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग हम व्याख्याओं के, शंकराचार्य जी का सायण का गीता पढ़ते हैं, जब शंकराचार्य जी का टीका पढ़ते हैं, तो ऐसे ही आयुर्वेद में भी शास्त्र आपके सामने उपलब्ध है। तो जब आप मूल टेक्स्ट पढ़ते हैं तो मूल टेक्स्ट को समझने के लिए हमको विभिन्न टीकाकार जो ग्रंथ लिखे हैं उसका अध्ययन करना पड़ता है। तो एक बहुत प्रसिद्ध है सुश्रुत संहिता के टीकाकार डल्हड़ जी। इन्होंने अपने शब्दों में लिखा कि आयुर्वेद क्या है। तो कहते हैं, शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगः तस्मिन् आयुर्वेदे विद्यते अस्ति इत्यायुर्वेदः, अथवा आयुर्विद्यते ज्ञायते अनेन आयुर्वेदः, आयुर्विद्यते विचार्यते अनेन वा इति आयुर्वेदः, आयुः अनेन विन्दति प्राप्नोति इति वा आयुर्वेदः। अर्थात कहने का आशय ये है, हमने पहले भी चर्चा किया कि जिस शास्त्र में आयु का विचार किया जाता है, या जिस शास्त्र से आयु का ज्ञान होता है, जिससे आयु की प्राप्ति की जाती है, और जिस शास्त्र से आयु का अस्तित्व का अवबोध होता है, वही आयुर्वेद है। तो मुझे लगता है अब यह स्पष्ट हो गया होगा हमारा आयुर्वेद का जो परंपरा तरीके से जो अर्थ लिया जाता है। अब आचार्य चरक ने आयुर्वेद के निम्न विभिन्न प्रकार के पर्यायों का उल्लेख किया है। जैसे कि ये चरक सूत्र में 30.31 में आचार्य चरक कहते हैं, तत्र आयुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रमित्य नर्थांतरम। अर्थात आयुर्वेद के पर्याय के रूप में आचार्य चरक ने कहा कि शाखा, सूत्र, शास्त्र, तंत्र, विद्या, ज्ञान और लक्षण, इतने शब्द आचार्य चरक ने आयुर्वेद के प्रकार के रूप में उपस्थापित किया है। तो हम इसके बहुत डीप में नहीं जाते, बस एक पूरा स्वरूप आज हमको देखना है कि हमारा वेद में आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, साहित्य महाकाव्य इत्यादि में आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, व्याकरण की दृष्टि से भी आयुर्वेद का आज हम स्वरूप देखेंगे। अर्थात विभिन्न शास्त्रों के अनुसार आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, आपने यह जान लिया आयुर्वेद के सामान्य अर्थ, आयु शब्द का पर्याय,
आयुर्वेद की व्युत्पत्ति। अब इसके अनंतर आयुर्वेद का स्वरूप। चरक सूत्र 1.41 में कहते हैं कि आयुर्वेद के स्वरूप के विषय में चर्चा होती है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। आयुर्वेद किसको कहते हैं? मैं आपके सामने एक क्रिया हिंदी में लिख दिया हूं कि जो लोग शोधार्थी हैं, जो लोग वस्तुतः इसमें शोध करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह लाभप्रद होगा। और आगे हम शोध की दृष्टि से बहुत सारी बातें आज करेंगे। पहले तो यह स्पष्ट करें आयुर्वेद का स्वरूप। तो सबसे पहले इसमें आपका शब्द आया था हित शब्द, अर्थात हितायु। अब इसमें सबसे पहले हम इसका एक हितायु के बारे में जानते हैं कि हितायु शब्द का अर्थ है। फिर आगे जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे हमारे, हितायु, अहितायु, एक एक शब्द को लेकर के हम थोड़ा चर्चा आपके समक्ष करते हैं। हितायु के विषय में आपके समक्ष लिखा है कि सभी प्राणियों के शुभ चिंतक, दूसरे की धन की इच्छा न रखने वाले, सदा सत्य भाषण करने वाले, शांति पूर्वक कार्य करने वाले अथवा शांति व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ, किसी भी कार्य को सोच समझ एवं जानबूझकर करने वाले, सदैव सावधान रहने वाले, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम का सम्यक प्रकार से सेवन करने वाले, पूजा के योग्य व्यक्तियों की पूजा करने वाले, ज्ञानवान, विज्ञानवान, शांति प्रिय एवं वृद्ध जन की सेवा करने वाले अथवा ऐसे व्यक्तियों की उपासना करने वाले जो राग, रोष, मद, मान के वेगों पर पूर्ण अधिकार रखने वाले हों, अर्थात इच्छानुसार इन मनोवेगों को वश में रखने वाले, सदैव अनेक प्रकार की दानशीलता से युक्त, तपस्या, ज्ञान, शांति में लगे हुए, अध्यात्म तत्व को समझने वाले एवं तदनुकूल व्यवहार करने वाले, इस लोक और परलोक का ध्यान रखने वाले, स्मरण शक्ति और सद्बुद्धि से युक्त पुरुषों की आयु हितायु कही जाती है। अब इसके ठीक विपरीत अहितायु। तो मैंने एक लाइन में लिख दिया कि हितायु के विपरीत आचरण वाले पुरुषों की आयु अहितायु कही जाती है। तो जब आप हितायु को समझ गए तो उसके ठीक विपरीत अहितायु कहलाता है। अब इसमें एक शब्द है सुखायु। सुख शब्द आया था ना, तो हमने आयु आयु जोड़ते गए तो यह शब्द बन गया सुखायु। प्रिय श्रोताओं, इसमें कहते हैं शारीरिक अथवा मानसिक रोगों से सर्वथा मुक्त, युवावस्था में स्थित, प्रत्येक कार्य करने में समर्थ, बल, वीर्य, सुयश, पुरुषार्थ एवं पराक्रम से युक्त, ज्ञान, विज्ञान, सभी इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों के उपभोग में समर्थ, उत्तम संपत्तियों से शोभित, विविध प्रकार के सुख भोगों से युक्त, जिसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात जो सिद्ध संकल्प है, स्वतंत्र होकर विचरण करने में समर्थ पुरुष की आयु सुखायु कही जाती है। अब सुख के बाद दुख भी आया था, अर्थात इसका ठीक विपरीत। इसमें मैंने एक पंक्ति लिख दिया, सुखायु के विपरीत गुणों वाली आयु को दुखायु या असुखायु कहते हैं। तो यह स्पष्ट हुआ आयुर्वेद का स्वरूप। अब आयुर्वेद का प्रयोजन, तो चरक सूत्र में जब आप देखेंगे तो 30.26 में आपको यह मिलेगा, प्रयोजनम चास्य आयुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधुपसृष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणम च। अर्थात आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के दो मुख्य प्रयोजन उपलब्ध हैं।
कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रुग्ण व्यक्ति के रोग का निवारण। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या हुआ कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रुग्ण व्यक्ति के रोग का निवारण। अब हम और एक आचार्य चरक का सूत्र एक और है 1.53, यह सूत्र संख्या है, लिखी हुई है। इसमें कहते हैं कि धातु साम्य क्रियाचोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम, अर्थात धातुओं को सम रखना इस तंत्र अर्थात आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो मुझे लगता होगा कि अब यह जो हम प्रारंभ से चल रहे हैं तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद आयुर्वेद के अंग के बारे में आप जब शास्त्र पढ़ेंगे, विभिन्न आचार्यों का मत आपके सामने मिलेगा। सबसे पहले हम चरक संहिता के मतानुसार हम लेते हैं। कहते हैं तस्य आयुर्वेदस्यांगान्यष्टौ तद्यथा काय चिकित्सा शालाक्यम शल्यापहर्त्रिकम विषगर वैरोधिक प्रशमनम भूत विद्या कौमार भृत्यकम रसायनम वाजीकरणम इति। तो आपने देखा चरक संहिता के अनुसार 8 अंग आयुर्वेद के कौन कौन से है। पहला काय चिकित्सा, शालक्य तंत्र, शल्यापहर्त्रिक अर्थात शल्य तंत्र, विषगर वैरोधिक प्रशमन अर्थात अगध तंत्र, भूत विद्या, कौमार भृत्य, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र, ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। यह आपने जाना आचार्य चरक के अनुसार। इसके बाद सुश्रुत के मतानुसार जो है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शल्यम, शालाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्यम, अगध तंत्रम, रसायन तंत्रम, वाजीकरण तंत्रम इति। कि यह उचूर सुश्रुत संहिता के अनुसार 8 अंग है। थोड़ा बहुत शब्दों में कुछ हल्का अंतर है। शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र और वजीकरण, यह आयुर्वेद के सूत्र संख्या है 1.6। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और आचार्य वाग्भट ने भी 8 अंगों का उल्लेख किया है। आप जानते होंगे कि उनकी रचना अष्टांग हृदय, तो अष्टांग हृदय में आप सूत्र संख्या 1.5 में जब देखेंगे तो वहां पर है काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दष्टा जरा वृषान अष्टावंगानि तस्याहुः चिकित्सा येषु संस्कृता। कहते हैं आचार्य वाग्भट, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग अर्थात शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, दष्ट्रा, जरा अर्थात रसायन चिकित्सा और वृष वाजीकरण चिकित्सा, यह आयुर्वेद के 8 अंग हैं। अब आप देखेंगे विभिन्न आचार्यों ने इसमें मत दिया है, कुछ शब्दों में अर्थ है। यह जानना आपको बहुत जरूरी है, यह शोध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई अध्येता, कोई शोधार्थी काय चिकित्सा पर करना चाहते हो शोध, कोई भूत विद्या पर करना चाहते हो, कोई शालाक्य पर, कोई रसायन तंत्र पर, तो उनकी दृष्टि से यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है कि किन किन आचार्यों ने इन पर अपने मत दिए हैं। और काश्यप संहिता में भी जो है आपको 8 अंग के बारे में मिलता है। थोड़ा शब्दावली चेंज है, जैसे उन्होंने पहला कर दिया कौमार भृत्य, काय चिकित्सा, शल्य हरण, शालक्य, विष तंत्र, भूत तंत्र, अगध तंत्र और रसायन तंत्र, ये काश्यप संहिता के अनुसार इत्युक्ते आचार्य काश्यप ने यह उपस्थापित किया है। राज निघंटु ने भी अर्थात नरहरि पंडित ने राज निघंटु नामक ग्रंथ लिखा है और उसमें यह उन्होंने उल्लेख किया है
द्रव्याभिधान गद निश्चय काय सौख्यम शाल्यातिभूत विषय ग्रह बाल वैद्यम। आपको यह जानना चाहिए कि उन्होंने सौख्य अर्थात काय चिकित्सा, शल्यतात्र, शालाक्य तंत्र, भूत विद्या, ग्रह बाधा और बाल वैद्य इत्युक्ते बाल चिकित्सा। तो लगभग यह जो 8 अंग है, 8 अंग का कुछ लोगों ने नाम परिवर्तन कर दिया है, कुछ लोगों ने एक आध परिवर्तन भी किया है, परंतु लगभग वस्तुतः 8 अंग ही हमको उपलब्ध होते हैं। तो मुझे लगता है यह जो हमने अभी पढ़ा कि 8 अंग कौन कौन से हैं, यह हमारे शोध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी की किस्में जग सकती है शोध की संभावना। अब हमारा आगे है कि आयुर्वेद, यह जो शास्त्र है, आयुर्वेद का ज्ञान का क्रम यह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो सुश्रुत संहिता में स्पष्ट लिखा है, मैं सूत्र संख्या भी इसलिए लिख देता हूं ताकि यदि कोई अध्येता कोई जिज्ञासा हो तो वहां पर जा करके अध्ययन कर सकते हैं और बृहद अध्ययन कर सकते हैं। तो सुश्रुत संहिता के मतानुसार लिखा है, इह खलु आयुर्वेदम नामोपांगम थर्व वेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोक सहस्र मध्याय सहस्रम च कृतवान् स्वयंभूः ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिः अधिजगे तस्मात् अश्विनौ अश्विनाभ्यम इंद्रः इंद्रात् अहम मया तुह प्रदेयम अर्थिभ्यः प्रजाहित हेतोः। अर्थात कहने का आशय यह स्पष्ट हो गया होगा कि स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा ने प्रजा की सृष्टि करने से पूर्व ही आयुर्वेद की रचना कर दी थी। आयुर्वेद का प्रवचन सर्वप्रथम ब्रह्मा ने किया, उनसे प्रजापति ने सीखा, प्रजापति से दोनों अश्विनी कुमारों ने और उनसे इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। इंद्र से यह ज्ञान धन्वंतरी ने प्राप्त किया, धन्वंतरी ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। अब ये कुछ शिष्यों के नाम मैंने उल्लेख किया है। पहले औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुररक्षित, सुश्रुत, भोज, निमि, कांकायन, गार्ग और गालव, इन आचार्यों के नाम हमको सुश्रुत संहिता में इस प्रकार से उपलब्ध होते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आयुर्वेद हमारे समक्ष आया। ब्रह्मा से लेकर के यह 12 शिष्यों तक, यह अद्यावधि तक यह परंपरा चलती आ रही है। अब औषधि के प्रकार, अब हम लोग धीरे धीरे औषधि की तरफ जब हम आते हैं तो औषधि कितनी प्रकार की होती है, प्रायः सभी जानते हैं कि यह 4 प्रकार की होती है। पहला है आपका फल युक्त, फूल युक्त और फल रहित और फूल रहित, यह 4 प्रकार की औषधि हमारे समक्ष उपस्थापित होती है। अब इसके अनंतर हम देखते हैं विभिन्न शास्त्रों के अनुसार आयुर्वेद हमको कहां कहां मिलता है। अब यह आपकी शोध की दृष्टि से प्रिय श्रोताओं यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्लाइड ज्यादा हो रही थी और इतना समय भी संभावित नहीं था कि पूरा स्लाइड में लिखा जा सके, पर मैं आपके समक्ष उपस्थापित करता हूं। इतने शास्त्रों के अनुसार हम जानेंगे, जैसे देखिए वैदिक वांग्मय में आयुर्वेद, उपनिषद आदि में आयुर्वेद, पुराणों में आयुर्वेद, व्याकरण शास्त्र में आयुर्वेद, महाकाव्य साहित्य में आयुर्वेद, रामायण महाभारत में आयुर्वेद, स्मृति ग्रंथों में आयुर्वेद, श्रवण वांग्मय आयुर्वेद इत्युक्ते जैन बौद्ध ग्रंथों में आयुर्वेद, अशोक के शिलालेखों में आयुर्वेद। और आप सभी शोधार्थी हैं, यदि आप पांडुलिपियां जो है आयुर्वेद से संबंधी बहुत मिलती है, आप उन पांडुलिपियों को लेकर के भी आप अपना शोध कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग क्रमशः देखते हैं कि हमको वेदों, और हम यह भी चर्चा करेंगे प्रिय अध्येताओं, प्रिय श्रोताओं,
कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। कुछ जगह ऋग्वेद का उपवेद मिलता है आयुर्वेद, और कुछ जगह अथर्ववेद का हमको मिलता है उपवेद आयुर्वेद। इसमें जो है अलग अलग मत हैं। तो सामान्य रूप में जो मिलता है, अभी ज्यादा अभी इसमें संशय नहीं है कि लोग कहते हैं कि इसमें अलग अलग हम आचार्य पढ़ेंगे। जो अभी प्रसिद्ध है तो लोग बोलते हैं ऋग्वेद का जो है वह उपवेद है आयुर्वेद। परंतु जब हम अलग अलग आचार्य के मत में हम पढ़ते हैं तो अलग अलग मत हमको देखने को मिलते हैं। कुछ मानते हैं कि ऋग्वेद का जो है उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद, यजुर्वेद का स्थापत्य वेद और अथर्ववेद का आयुर्वेद, यह मानते हैं। सबसे पहले तो प्रिय श्रोताओं, हमको यह जानना है कि उपवेद का मतलब क्या होता है। तो इसमें शब्द से ही अर्थ स्पष्ट है कि उप शब्द का अर्थ होता है समीप, अर्थात उस वेद से जो संबंधित है, उस वेद के जो सन्निकट है, जो समीप है, वही उपवेद कहलाता है। स्पष्ट हुआ। अब आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, इस विषय में विद्वानों के जो है अलग अलग मत हैं। अब जो है चरक संहिता सूत्र वो 30वें अध्याय में यह इसमें स्पष्ट किया है। 30वें अध्याय के 21वें सूत्र में यह स्पष्ट किया है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। हम यदि उसका अथर्ववेद का यदि हम आयुर्वेद उपवेद मानते हैं तो क्यों मानते हैं? चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है, सूत्र संख्या 21 30वें अध्याय का। वहां पर कहते हैं, तत्र भिषजा पृष्ठे नैवम् अथर्ववेदे भक्ति राधेस्या वेदो हि अथर्वणो दान चितोपवास मंत्रादि परिग्रह चिकित्सा आयुषो हिता। स्पष्ट कहते हैं कि आयुर्वेद किस वेद से संबंधित है। तो इस प्रकार का वैद्य से प्रश्न पूछे जाने पर चारों अर्थात चार वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से अपनी भक्ति अथर्ववेद में दिखानी चाहिए, क्योंकि अथर्ववेद स्वस्त्यन एक सूत्र में शब्द आया है, अर्थात कल्याण मार्ग, बलि मार्ग, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, मंत्र आदि के परिग्रह से अर्थात उपर्युक्त कृत्यों के विधानों के निर्देश से चिकित्सा का ही वर्णन करता है, और चिकित्सा आयु के हित के लिए ही कही जाती है। तो इस प्रकार आपको यह स्पष्ट हुआ कि यह जो आयुर्वेद है, तो चरक सूत्र संख्या 30-21 में कहा कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। स्पष्ट हुआ। अब इसी प्रकार का वर्णन सुश्रुत संहिता में भी मिलता है। सुश्रुत संहिता सूत्र 1 में आपको देखने को मिल जाएगा, इह खलु आयुर्वेदम अष्टांगम अथर्ववेदस्य। कहते हैं कि यह जो आयुर्वेद है, यह अथर्ववेद का ही अंग है। अब आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, यह किसने कहा? यह भी प्रसिद्ध है। आपको यह भी जानना चाहिए। तो चरण व्यूह और शुक्र नीति में आयुर्वेद शास्त्र को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। यह प्रसिद्ध है ना कि ऋग्वेद का जो है उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ये किसने कहा? तो मैंने बताया चरण व्यूह और शुक्र नीति में उल्लेख मिलता है, ऋग्वेदस्य आयुर्वेदः उपवेदः इति आह भगवान व्यासः स्कंदो च। यह तो चरण व्यूह में मिला, और शुक्र नीति में भी मिलता है, विन्दत्यायुर्वेद सम्यक् आकृत्योषधि हेतुतः यस्मिन् ऋग्वेदोपवेदः स चायुर्वेद संज्ञकः। यह शुक्र नीति में
आपको मिल जाएगा। और आयुर्वेद को पंचम वेद भी कहते हैं। तो यह कहाँ पंचम वेद की चर्चा है, यह भी आपको जानना है प्रिय श्रोताओं। तो काश्यप संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में आयुर्वेद शास्त्र को पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया। तो शोध की दृष्टि से आपको संपूर्ण एक बार आलोड़न करना है कि पंचम वेद कहां पर कहते हैं आयुर्वेद को। तो काश्यप संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में पंचम वेद का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? तो कहते हैं ऋग यजुः समाथर्वाख्यान दृष्ट्वा वेदान प्रजापतिः विचिन्त्य तेषाम् अर्थं चैव आयुर्वेदम चकार सः। तो आपको और ब्रह्म पुराण में चर्चा है कृत्वा तु पंचमं वेदम भास्कराय ददौ विभुः स्वतंत्रं संहितां तस्मात् भास्करस्य चकार सः। भास्करश्च स्वशिष्येभ्यः आयुर्वेदं स्वसंहितां प्रददौ पाठयामास ते चक्रुः संहितास्ततः। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको पंक्ति सुनाई पड़ी होगी कृत्वा तु पंचमं वेदम भास्कराय ददौ विभुः। अब स्पष्ट हो गया होगा कि आयुर्वेद को पंचम वेद कहां पर माना? काश्यप संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में आयुर्वेद को पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया। अब जब मैं शिष्यों के नाम लिया था कि धन्वंतरी का नाम लिया था कि उन्होंने धन्वंतरी को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, तो हमको उन कुछ ग्रंथों को भी जान लेना चाहिए। आपके शोध की दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे धन्वंतरी, इनका ग्रंथ है चिकित्सा तत्व विज्ञान, काशीराज चिकित्सा कौमुदी, नकुल वैद्यक सर्वस्व, यम ज्ञानार्णव, जनक वैद्य संदेह भंजन, जाबाल तंत्र सार, कवथ ने संधर नाम का ग्रंथ लिखा। तुलसीदास ने चिकित्सा दर्पण नामक का ग्रंथ, अश्विनी कुमार चिकित्सा सार तंत्र नामक ग्रंथ लिखा, सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्शन नामक ग्रंथ लिखा, च्यवन ने जीवदान नामक लिखा, बुध ने सर्वदान नामक ग्रंथ लिखा, ने निदान नामक ग्रंथ लिखा, अगस्त ने द्वैध था। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें बहुत सारा मिलता है। इसमें को अभी इतनी आपको सामान्य रूप से स्पष्ट हो गया कि आयुर्वेद को पंचम वेद के रूप में कहां कहां स्वीकार किया जाता है, और आयुर्वेद का उपवेद क्यों सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में अथर्ववेद स्वीकार करते हैं। यह आपको, मुझे लगता है, पूरा अच्छी प्रकार से यह स्पष्ट हो गया होगा। अब हम थोड़ा शीघ्रता से देखते हैं क्योंकि समय की घड़ी बढ़ रही है। 50 मिनट दिया गया था व्याख्यान के लिए, तो 50 मिनट तो पूर्ण हो गए, परंतु मैं थोड़ा सा समय और लूंगा और अपना यह जो विषय है, क्योंकि यह विषय शोध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि वेदों में भी आयुर्वेद, उपनिषद में भी आयुर्वेद, पुराण में भी आयुर्वेद, और आपको सभी ये जो शास्त्र उल्लिखित हैं, इन सभी शास्त्रों में आपको आयुर्वेद देखने को मिलता है। अब ऋग्वेद से जब हम चालू करते हैं, 10वें मंडल में आपको मिल जाएगा 18वें सूक्त का 2 नंबर मंत्र है, उसकी मैंने कुछ कोटेशन अलग से निकाल लिया था। तो आप देखेंगे कि आयुर्वेद के उद्देश्य क्या है, अर्थात आयुर्वेद का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके विषय में ऋग्वेद में मिलता है कि मृत्यु के कारणों को दूर करें। तो संस्कृत पंक्ति क्या है, मंत्र क्या है? मृत्योः पदम योपयन्तः, यह ऋग्वेद की पंक्ति है। और आयुर्वेद के उद्देश्य के बारे में ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में मिलता है, द्राघ्रीय आयुः प्रथमं दधानाः शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः
अर्थात दीर्घायु प्राप्त करें, तथा दीर्घायु का साधन है आचार एवं विचार की शुद्धता। ये कितनी बड़ी और कितनी सहजता से यह बात कह दी। और जीवन की सीमा के विषय में भी आपको ऋग्वेद में मिलता है, आप सभी जानते हैं, शतम जीवन्तु शरदः पुरुचि। तो अनेक मंत्र जो है हमारे उसमें आए हैं। वैद्य के कर्तव्य के बारे में भी जो है यह हमको मिलता है पंक्ति ऋग्वेद के 10 मंडल में 97.6 में, यत्र औषधि सममत राजाना समिता विव विप्रः सा उच्यते भिषक रक्षोहा मीव चातनः। अर्थात वैद्य के कर्तव्य क्या है, तो इसके विषय में कहते हैं कि रक्षोहा, पहला शब्द क्या आया आपके इसमें है ना, रक्षोहा मीव चातनः। रक्षोहा मतलब राक्षसों अर्थात रोग एवं कृमियों का नाशक हो। यह वैद्य का कर्तव्य है कि वह रोग का नाशक करे, रोग को दूर करे। दूसरा अमीव चातन, यह शब्द आया था, इसका अर्थ हुआ रोगों को नष्ट करे। और विप्र, यह शब्द आया था अपने विषय का विशेषज्ञ हो। तो जो वैद्य हो वह अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए और समस्त औषधियों का संग्रह करे। तो इस प्रकार से जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है। और जैसे अभी आचार्य जी डॉक्टर नेपाल जी यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि सूर्य और चंद्र किस प्रकार से जो है यदि आप उनको करते हैं, तो उसके विषय में भी ऋग्वेद में बृहद चर्चा आई है। क्या है, सूर्य चिकित्सा के बारे में, वायु चिकित्सा के बारे में, अग्नि चिकित्सा के बारे में, जल चिकित्सा के बारे में। तो सूर्य चिकित्सा के बारे में कहते हैं, यह मंत्र है उद्यन्नत्य मित्रमः आरोहन उत्तराम दिवम हृदरोगम मम सूर्य हरिमाणम च नाशय। अर्थात उदय होता हुआ सूर्य हृदय के सभी रोगों, कामला और रक्ताल्पता को दूर करता है। तो सूर्य चिकित्सा के बारे में ऋग्वेद में चर्चा मिलती है। वायु चिकित्सा के बारे में आया कि यददो वात ते गृहे अमृतस्य निधिर्हतः। कि ऋग्वेद में अनेक मंत्रों में वायु को भेषज, विश्व भेषज, अमृतादि कहा गया है। वायु को अमृत का निधि कहा गया है और इसे दीर्घायु का साधन माना गया है। तो आपने देखा कि सूर्य चिकित्सा, वायु चिकित्सा, और जब आप देखते हैं जल चिकित्सा के बारे में भी वर्णन मिलता है, रुद्रम जलाश भेषजम। अर्थात ऋग्वेद में रुद्र को जल चिकित्सक कहा गया है। अर्थात इसमें जब देखेंगे कि सोम राजा का कथन है कि जल में सभी औषधियों के गुण विद्यमान हैं, जल से सभी रोगों की चिकित्सा हो सकती है। और एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि जल में अमृत है, जल में औषधि का गुण है, जल शरीर को शक्ति देता है और रोगों का नाश करता है। जल में सोमादि रसों को मिलाकर सेवन करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है। इस प्रकार के मंत्र आपको मिल जाएंगे, जैसे अपसु में सोमो अप्रवीण अंतर विश्वानि भेषजा आपश्च विश्व भेषजी अपस्वंतरमृतम अपसु भेषजम आपह प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे मम। इस प्रकार से आपने देखा ऋग्वेद में सूर्य चिकित्सा, वायु चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, जल चिकित्सा और यज्ञ चिकित्सा के बारे में भी वर्णन मिलता है कि ऋग्वेद के एक संपूर्ण सूक्त में यज्ञ चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अर्थात उसमें कहते हैं, आपके सामने समय कम है तो मैं उसका सरलार्थ आपके सामने बता देता हूं कि मैं यज्ञ के द्वारा रुग्ण को राज यक्ष्मा तथा अन्य अज्ञात रोगों से मुक्त करता हूं। यदि कोई संक्रामक रोग है तो उसको भी यज्ञ के द्वारा दूर करता हूं। ऋग्वेद का 10.161.1 यह मंत्र है, आप बाद में देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी है, आप बाद में इसको सुनेंगे। मंत्र संख्या नोट करके आप इसका अन्वेषण करके अपने अध्ययन में ला सकते हैं। और एक मंत्र में कहते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 161.2 में कहते हैं कि मैं मरणासन्न व्यक्ति को भी यज्ञ के द्वारा
मृत्यु के मुख से मुक्त कर लाता हूं और उसे शतायु कर देता हूं। तो आपने देखा कि यज्ञ चिकित्सा के बारे में कि भाई यज्ञ से सब कुछ संभव है। तो एक हमारी जो है यज्ञ चिकित्सा भी है। तो यज्ञ चिकित्सा के बारे में ऋग्वेद में वर्णन मिला। अब आगे ये तो बहुत प्रसिद्ध है मंत्र चिकित्सा। तो ऋग्वेद में मंत्र शक्ति का उल्लेख है कि मंत्र तेजोमय है, ये रोगों और रोगोत्पादक कृमियों को नष्ट करते हैं। ऋग सूक्त के 7.8.6 में आप देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है द्युमदमीव चातनम रक्षोहा। इस प्रकार से जो है वहां उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के ही एक मंत्र में और मंत्र चिकित्सा के बारे में है कि वेद मंत्रों में इंद्र आदि देवों का निवास है। मंत्र शक्ति से देवों ने असुरों को पराजित किया, जैसे यस्मिन इंद्रो वर्णो देवा ओकांश चक्रिरे। और हस्त स्पर्श चिकित्सा यह भी जो है आपको मिलती है कि ऋग्वेद में हस्त स्पर्श से रोग निवारण की विधि का उल्लेख है। और स्वप्नाभिकरण अर्थात स्वापन विद्या और शल्य चिकित्सा, इस प्रकार से जो है। और एक बहुत अच्छा वर्णन मिलता है, आप इसको सुनेंगे तो आनंद आएगा। और यह शोध की दृष्टि से यह सब बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसमें शोध कर सकते हैं। ये विषय जो है उपलब्ध है हमारे शास्त्रों में। तो अश्विनी कुमारों द्वारा कृत शल्य कर्म का एक हमको उदाहरण मिलता है। ऋग्वेद के 1.117.17 में आप देख सकते हैं। तो वहां पर ऐसी चर्चा आई है कि अश्विनी कुमारों ने नेत्रहीन राजर्षि ऋजास्व को नेत्र ज्योति प्रदान की। क्या कहा, आप इसको ध्यान से सुनना है कि असंभव को भी संभव आयुर्वेद बनाता है। कैसे, हमको गंभीर अध्ययन करके हमको प्रयोग में लाना है। तो अश्विनी कुमारों ने नेत्रहीन राजर्षि ऋजास्व को नेत्र ज्योति प्रदान की और इन्होंने ऋषि कर्ण को भी नेत्र ज्योति देकर चलने फिरने योग्य बनाया। अश्विनी कुमारों ने नेत्रहीन एवं पंगु परावृज ऋषि को नेत्रदान और चलने के लिए पैर दिए। तो यह हमारे जो इस प्रकार से वर्णन है, तो यह मंत्र है आक्षी ऋज्रास्वे अश्विनावधत्तम ज्योतिरंधाय चक्रुथुर्विचक्षे महाक्षोणस्याश्विना कर्णवाय परावृजम प्रांतम श्रोणम चक्षस एतवे कृतः। ऋग्वेद में आपको यह सब उल्लेख प्राप्त होते हैं। श्रवण शक्तिदान, जैसे आपने नेत्र शक्तिदान के बारे में भी आपने सुना, उसी प्रकार से श्रवण शक्तिदान के बारे में भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है कि अश्विनी कुमारों ने निषद के पुत्र नारशद ऋषि को श्रवण शक्ति प्रदान की। नारशदाय श्रवो अध्यधत्तम ऋग्वेद के 1.117.8 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यौवन प्रदान करना, ये बहुत विचित्र है। देखिए कि भाई यौवन प्रदान करना, इसके बारे में भी ऋग्वेद के 1.117.13वें मंत्र में आपको मिलता है कि वृद्ध च्यवन ऋषि को अश्विनी कुमारों ने पुनः युवा बना दिया था। इसी प्रकार वृद्ध ब्राह्मण कलि और वंदन ऋषि को भी युवा बनाया। तो आपने देखा कि वृद्ध को भी युवा कैसे बनाया। तो एक यह भी जो है आयुर्वेद से ही जो है यह सब संभव हो सकता है। और एक बड़ी विचित्रता है, आज भी संभव हो रहे हैं यह कार्य, पर हमारे आयुर्वेद में सब यह उल्लेख है। इसमें कहा जाता है छिन्न अंगों को जोड़ना। तो इसमें उल्लेख है कि असुरों ने श्याव ऋषि के शरीर को 3 टुकड़ों में काट दिया था। अश्विनी कुमारों ने उसके कटे तीनों भागों को जोड़कर उसे स्वस्थ और निरोगी बनाया। असुरों ने रेभ ऋषि को काट कर कूप में डाल दिया था। अश्विनी कुमारों ने रेभ को कूप से निकालकर उसके छिन्न भिन्न अंगों को पुनः जोड़ दिया। तो आपने देखा कि छिन्न अंगों को जोड़ना अर्थात कट गए अंग
अलग हो गए, थोड़ा समय भी हो गया, परंतु आयुर्वेद से ऐसी जड़ी बूटियों से किस प्रकार से अंगों को आपस में जोड़ दिया। तो जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप शोध करेंगे, तो यदि आपने कोई एक विषय ले लिया तो वेदों में जब आप खोजेंगे, अन्वेषण करेंगे, तो आपको अनेक विषय मिलेंगे और उसका आप रेफरेंस लेकर के फिर आप अपना शोध को प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे ही मधु विद्या और प्रवर्ग विद्या के बारे में सायण ने मधु विद्या और प्रवर्ग विद्या का उल्लेख किया। युवाभ्याम प्रवर्ग विद्या मधु विद्याम च वक्ष्यामि, अर्थात अपिकक्ष विद्या, ये विद्याएं इंद्र ने दधीची को और दधीची ने अश्विनी कुमारों को दी। इसमें मधु विद्या और अपिकक्ष विद्या दोनों का उल्लेख मिलता है। यह ऋग्वेद के 1.117.22 मंत्र में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से सामवेद में भी आपको आयुर्वेद के बारे में है। अब ज्यादा समय नहीं रह गया, परंतु मैं जो है थोड़ा सा चर्चा तीव्र गति से कर लेता हूं। जैसे यजुर्वेद में आप देखते हैं कि उत्तम पुरुषार्थी ही शक्ति प्रदान करता है, और शल्य चिकित्सा के बारे में भी यजुर्वेद में है। वैद्य के कर्तव्य के बारे में यजुर्वेद में मिलता है 19.80 में, वरुणोभिषजन, अर्थात चिकित्सा का कार्य करना। वैद्य का क्या कर्तव्य है? चिकित्सा का कार्य करना। और निरोगता के बारे में यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है 34 अध्याय में 1 से 6 मंत्रों में। यह शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है कि यजुर्वेद में निरोगता के लिए शुभ विचारों को उपादेय कहा गया है। तो आप जब शिव संकल्प सूक्त में पढ़ते हैं तो वहां पर एक तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ऐसे ही दीर्घ आयुष्य के बारे में यजुर्वेद के 3 अध्याय के 62वें मंत्र में है कि त्रायुषम जमदग्ने कस्यपस्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्वो अस्तु त्रायुषम। इस प्रकार से विभिन्न वेदों में आयुर्वेद से संबंधित चर्चा मिलती है, मैंने जैसे अभी। और जब आप अथर्ववेद में देखते हैं तो चिकित्सा के प्रकार के बारे में अथर्ववेद में चर्चा है। आथर्वणी रांगिरसीर दैवीर मनुष्यजा उत ओषधयः प्रजायन्ते यदा तुम प्राण जिन्वसी। अथर्ववेद के 11.4.16 में यह उल्लेख मिलता है कि अथर्ववेद में औषधियों के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। पहला है आथर्वणी, दूसरा आंगिरसी, दैवी, मनुष्यजा। इस प्रकार से जो है उल्लेख है। और गोपद ब्राह्मण में और शतपथ ब्राह्मण में आंगिरसी चिकित्सा के बारे में उल्लेख मिलता है। और विभिन्न जैसे दैवी चिकित्सा, मनुष्यजा चिकित्सा और वैद्य के कर्तव्य के बारे में और चिकित्सालय के बारे में कि अथर्ववेद में मनुष्यों और पशुओं के लिए स्वतंत्र चिकित्सालयों का उल्लेख है। मंत्र में कहा गया है कि मनुष्य और अस्वादि पशुओं के जीवन की रक्षा करनी चाहिए तथा यहाँ आकर सभी मनुष्य और पशु निरोगी एवं स्वस्थ हो जाते हैं। अथर्ववेद में 8.7.11 में है त्रायंताम अस्मिन् ग्रामे गाम स्वम पुरुषम पशुम। ऐसे ही सर्वो वै तत्र जीवति गौरस्वः पुरुषः पशुः। अथर्ववेद में विभिन्न आपको पर्जन्य, सूर्य, चंद्र, वरुण, मित्र आदि के बारे में बृहद रूप से चर्चा हुई है। तो आप जब आपने देखा कि हम लोग अभी बृहद रूप से वैदिक वांग्मय की दृष्टि से देख लिए कि उपनिषद उसका आयुर्वेद का क्या स्वरूप है। अब अगला जो है हमारा आयुर्वेद की दृष्टि से, उपनिषद की दृष्टि से आयुर्वेद का क्या स्वरूप है। तो अभी आपने जाना कि वेद के हिसाब से ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद में चारों वेद में आयुर्वेद से संबंधित जैसे कि नेत्र दान करना, छिन्न भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ना, यह हमको विभिन्न मत जो है मिलते हैं। अब हमको एक चीज जानना है कि उपनिषदों में चरक नाम आया है और इससे हमको जानकारी मिलती है कि चरक नाम बहुतों के लिए आता था और जो लोग विचरण करते थे वे चरक कहलाते थे। वैशंपायन के अंत्यवासियों के लिए भी चरक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में 3.3.1 में यह उल्लेख मिलता है कि चरक शब्द बहुतों के लिए प्रयोग में लाते थे, अर्थात जो विचरण करते थे। अथ हैनम भुज्युर्लाह्यायिनी प्रपृच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच
भद्रेषु चरकाः पर्यवज्राम। ऐसे ही जो है आप श्वेताश्वतर उपनिषद में भी जो है आप देखेंगे तो उपनिषद विषय की सामग्री हमको जो है उपनिषद में मिलती है। अब जैसे कि हृदय की क्रिया, यह एक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत ही रोचक वर्णन आया है। मुझे लगता है मुझे आपके सामने रखना चाहिए, क्योंकि आप शोध करता है, आपकी रुचि और बढ़ेगी कि हृदय शब्द में जो हृदय की क्रिया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में किस प्रकार से दिखाया है कि हृदय शब्द में 3 अक्षर होते हैं, ह्र, दा और या। कौन कौन से अक्षर होते हैं? ह्र, द, या। तो ह्र का अर्थ होता है आहरण करना, अर्थात समस्त शरीर का रक्त हृदय में पहुंचाता है। तो ह्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? आहरण करना, अर्थात समस्त शरीर का रक्त हृदय में पहुंचाता है। और द का अर्थ क्या हुआ? देना, अर्थात यह समस्त शरीर को रक्त देता है। और या का अर्थ हुआ यह समस्त शरीर को नियमित करता है। तो हृदय, यह शब्द की सुंदर व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। तो हृदय की संपूर्ण कार्य यह बृहदारण्यक उपनिषद में आप देखिए इस प्रकार से वहां वर्णन उपलब्ध होता है। एष प्रजापतिर्या हृदय में तत् ब्रह्म तत्सर्वं तदेतत्रक्षरं हृदयमिति ह्रद इत्येकम् अक्षरम् अभिहरस्तस्मै स्वास्यान्ये च य एवं वेद दा इत्येकम् अक्षरं तदत्यस्मै स्वास्यान्ये च य एवं वेद यमित्येकमक्षरं मेति स्वर्गलोक य एवं वेद। तो आपने देखा कि हृदय शब्द की सुंदर व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में 5.3 में आपको देखने को मिल जाएगी। और छांदोग्य उपनिषद में भूत विद्या के बारे में है। वो छांदोग्य उपनिषद के 7.1.2 में उल्लेख मिलता है, देव विद्याम, ब्रह्म विद्याम, भूत विद्याम, क्षत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम, सर्पदेव जन विद्याम एतद भगवोध्येमि। और काय चिकित्सा के बारे में भी उपनिषदों में वर्णन मिलता है। अब ऐसे ही हम शीघ्रता से चलते हैं आगे पुराणों में आयुर्वेद। तो प्रायः सभी को पता है कि हमारे यह प्रसिद्ध 18 पुराण है, ब्रह्म पुराण, विष्णु, अग्नि, वायु, मत्स्य, स्कंद, कूर्म, लिंग, भविष्य, पद्म, भागवत, ब्रह्मांड, गरुड़, मार्कंडेय, ब्रह्म, वामन, वराह और शिव पुराण। और इसका सभी जो है लक्षण भी जानते हैं, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य, यहाँ उसका अवसर नहीं है। तो हम आगे देखते हैं कि पुराण में कैसे आयुर्वेद विषयक सामग्री हमारे सामने उपलब्ध होती है। तो प्रसव संबंधित जो है कि यह विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि विष्णु पुराण में गर्भोत्पत्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन आया है कि अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उल्ब से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पृष्ठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं, माता के द्वारा खाए हुए अत्यंत तापप्रद, अम्ल, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और लवण पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मलमूत्र रूप महापंक में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन प्राजापत्य गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे कर देती है और वह आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। उत्पन्न होने के अनंतर बाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है।
तो विष्णु पुराण में आपको मिलेगा। वहां पर संस्कृत पंक्ति पढ़ देता हूं, यह वर्णन बहुत ही सुंदर मिला। सुकुमार तनुगर्भे जंतुर्बहुमलावृते उल्ब संवेष्टितो भुग्न पृष्ठगीर्वास्ति संहति अत्यम्ल कटुतीक्ष्णोष्ण लवणैर्मातृभोजनैः अत्यंततापैरत्यर्थम वर्धमानाति वेदनः। तो इस प्रकार से पुराण में आपको बहुत प्रकार के यह जो आयुर्वेद के प्रकार है आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे द्रव्य विज्ञान, व्याधि, अग्नि पुराण में भी आपको बहुत अरुचि, अपस्मार, अस्मरी, अर्श रोग, अतिसार, आमवात, उदर रोग, उन्माद, कास, कुष्ठ रोग, कर्ण रोग, गुल्म, गंडमाला, ग्रहणी रोग, ज्वर, नासा रोग, नेत्र रोग, प्रमेह, इस प्रकार के सभी जो है आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है यह जो पुराण का विषय था, तो आप देखेंगे पुराण से जब कोई मान लीजिए किसी का रुचि जग जाए तो आप उसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद आपने अभी इतने शास्त्रों का देख चुके, अब हमको देखना है व्याकरण शास्त्र में किस प्रकार से आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। यह भी जो है रुचिकर है, आपको यह जानना चाहिए। जैसे त्रिदोष से संबंधित पाणिनि जी का एक सूत्र है, 5वें अध्याय का पहले पाद का 39 नंबर सूत्र है, तस्य निमित्तम संयोगात पादौ। फिर से बोल लीजिए, तस्य निमित्तम संयोगात पादौ। यह पाणिनि अष्टाध्यायी का 5वें अध्याय का पहले पाद का 39वां सूत्र है। त्रिदोष से संबंधित इसमें वर्णन मिलता है। अर्थात कात्यायन ने वात, पित्त एवं कफ का उल्लेख किया है। वात के रुग्ण को वातकी कहा जाता है। पित्त सिद्धमादि गण में तथा श्लेष्मा या कफ पामादि गण में वर्णित है। अब पाणिनि के सूत्र गर्गादिभ्यो यही के गर्गादि गण में जतुकर्ण, पाराशर, अग्निवेशादि शब्दों का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही कथादिभ्यष्ठक के कथादिगण के आयुर्वेद शब्द से तत्र साधु इस अर्थ में आयुर्वेदिक शब्द निष्पन्न हुआ। और व्याधि से संबंधित भी ये आपको रोग और औषधि द्रव्यों से संबंधित कतिपय शब्द अष्टाध्यायी में वर्णित है। रोग के पर्याय में गद और उपताप शब्द आए हैं। संक्रामक रोग को स्पर्श रोग तथा वैद्य को अगदंकार शब्द से कहा गया। तो आप देखेंगे 5वें अध्याय के चौथे पाद के 37वां सूत्र, जब वहां पर है औषधेर जातौ, अर्थात जड़ी बूटियां, औषधियां तथा तैयार कल्पादि औषध कहलाते हैं। तो आपकी दृष्टि है हमारे शास्त्रों में, मैंने आपको दिखाया, बहुत उल्लेख है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मिलेगा। व्याकरण शास्त्र में भी आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। यह सभी शोध की जरूरत है, इसमें हमारी रिसर्च की जरूरत है। तो प्रिय श्रोताओं, आप यह अपने शोध की दृष्टि से इसका अध्ययन कर सकते हैं और समाज को आप कुछ जो है नया दे सकते हैं। अब रामायण में भी आयुर्वेद, मैंने जैसे आपके इसमें दिया है कि महाकाव्य साहित्य में आयुर्वेद और रामायण महाभारत में आयुर्वेद, तो यहाँ पे रामायण में आपको शल्य तंत्र का उल्लेख मिलता है। जब आप लोग देखेंगे कि इंद्र का एक नाम मेष वृषण है, गौतम ऋषि ने साप से इंद्र के वृषण नष्ट कर दिए थे, इसीलिए अश्विनी कुमारों ने मेष का वृषण को लगाया था। और रामायण में एक जगह सुंदर वर्णन मिलता है कि सीता जी ने हनुमान को संदेश दिया कि यदि राम जल्दी नहीं आएंगे तो अनार्य राक्षस रावण मेरे अंगों को अवश्य तेज शास्त्रों से बहुत जल्दी काट देगा, जिस प्रकार एक शल्य चिकित्सक गर्भस्थ मृत शिशु के अंगों को काट कर बाहर करते हैं। तो आपने देखा कि वहां पर भी आयुर्वेद की चर्चा आई। राजा दशरथ के शव को भरत के आने तक तैल द्रोणी में सुरक्षित रखा गया था। और रामायण में कुटज, अर्जुन, कदम्ब, निम्ब, सर्ज, सप्तच्छद, अशोक, असन, सप्तपर्ण, कोविदार, बंधुजीव आदि द्रव्यों का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त रामायण के युद्ध कांड में औषधि पर्वतानयन अध्याय है, जिसमें हनुमान औषधि पर्वत को लंका में लेकर
औषधि पर्वत की पहचान बताते हुए हिमालय के पास कांचन पर्वत अर्थात स्वर्ण पर्वत और कैलाश के शिखर का वर्णन आया है। के बीच में औषधियों से युक्त पर्वत है। ये औषधियां थी मृत संजीवनी, विशल्य करणी, सावर्ण्य करणी, संधान करणी। इन सबको लेकर हनुमान शीघ्र ही आ गए। तो वहां पर वर्णन मिलता है, आप लोग युद्धकांड में देख सकते हैं, मृत संजीवनीम चैव विशल्य करणीमपि सावर्ण्य करणीम चैव संधान करणीम तथा ताह सर्वा हनुमन गृह्य क्षिप्तमागन्तुमर्हसि। तो इस प्रकार से आपको अनेक जो है आयुर्वेद से संबंधित आपको मिल जाएंगे। अब महाभारत में भी आप लोग देखेंगे आदि पर्व में कि अश्विनी कुमारों द्वारा कृत चिकित्सा कर्मों का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में 3.56 में मिलता है कि तमुपाध्याय प्रत्युवाच अश्विनौ स्तुहि तौ देव भिषजौ त्वां चक्षुष्मन्तं कर्तारा विति। इस प्रकार से वहां उल्लेख है। और आप लोग सभी जानते हैं कि महाभारत में एक प्रसिद्ध शब्द है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। सब कुछ महाभारत में उपलब्ध है। तो महाभारत में आपको राजयक्ष्मा, कुष्ठ रोग, चैत्ररथ वन, युद्ध में वैद्य, समुद्र मंथन, व्याधि, संजीवनी विद्या आदि के बारे में मिल जाएगा। अब स्मृति ग्रंथों में आयुर्वेद, अब हमारा व्याख्यान समाप्ति की ओर है, समय अतिक्रमण कर रहा है। मनुस्मृति में आयुर्वेद किस प्रकार का, तो इसमें आपको चिकित्सक के अन्न को ग्रहण करना निषेध है। मनुस्मृति में वर्णन मिलता है, पूयम चिकित्सकस्यान्यम, कि भैया जो चिकित्सक अन्न ग्रहण करता है उसका जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। चिकित्सक या वैद्य यदि पशु की चिकित्सा में मिथ्यावर्तन करे तो उसे प्रथम साहस का दंड देना चाहिए, तथा मनुष्य की चिकित्सा में यदि मिथ्यावर्तन करने पर मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। यह मनुस्मृति में उल्लेख प्राप्त होता है। अर्थात गलत उपचार करे यदि चिकित्सक तो उसका दंड का भी विधान है। तो उसमें कहा, चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः। इस प्रकार से विष्णु स्मृति में भी, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी अन्य दृष्टांत आए हैं, आप लोग बाद में देख सकते हैं। नारद स्मृति में, गर्भ विकास में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो है यहाँ पर रस शास्त्र के बारे में आपको वर्णन मिलता है। तो आप यह स्मृति ग्रंथों में भी जो है आयुर्वेद संबंधित आपको विषय देखने को मिलेंगे। शुक्र नीति में आयुर्वेद, बृहद संहिता में भी आयुर्वेद, मतलब कि जो साहित्य है, बाणभट्ट की रचनाओं में आपको, कादम्बरी में भी आपको आयुर्वेद से संबंधित जो है दृष्टांत देखने को मिल जाएंगे। अब हमको देखना है श्रवण वांग्मय में आयुर्वेद, अर्थात जैन बौद्ध की दृष्टि से। तो कुछ लोग जैन शब्द से मुझे लगता है कि अनभिज्ञ हो, कुछ विभिन्न क्षेत्र से आज हमारे इसमें जुड़े हुए हैं कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा हमको यह जानना है कि जी धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है विजयी, अर्थात राग द्वेषादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला मुक्त पुरुष, जिसे वीतराग भी कहते हैं। जैन धर्म का उदय बौद्ध धर्म से पूर्व की घटना है। इस धर्म का प्राचीन नाम निघंट था, जो निर्ग्रंथ शब्द का पाली रूपांतर है। भव बंधन की ग्रंथियों से मुक्त हो जाने के कारण महावीर को यह उपाधि दी गई थी। जैन लोग अपने धर्म के प्रचारक सिद्धों को तीर्थंकर कहते हैं। इनकी संख्या 24 है, जिनमें आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। ये मनुवंशी महीपति नाभि तथा महाराज्ञी मरुदेवी के पुत्र थे। अंतिम 2 तीर्थंकर अर्थात 23वें पार्श्वनाथ जी तथा 24वें महावीर जी थे। तो यह इसमें सामान्य हमने बताया कि जैन शब्द का अर्थ क्या है और यह क्यों प्रसिद्ध है। अब जैन साहित्य में हमको आयुर्वेद देखना है। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की वाणी को आगम कहते हैं। इन आगम को 12 भागों में विभाजित किया गया, इसलिए इसे द्वादशांग आगम कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे इन आगम ग्रंथों में अनेक वाक्य अर्थात प्राणों का यापन करने के लिए यम नियम, आहार विहार,
एवं औषधियों के रूप में स्वास्थ्य के उपायों का विवेचन करने वाला होने से प्राणवायु में संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र एवं योग शास्त्र का समावेश हो जाता है। यही जैन धर्म के आयुर्वेद का मूल है। ऐसे ही आप देखेंगे कल्याण कारक नामक जैन आयुर्वेदीय ग्रंथ में इस प्राणावाय के अवतरण की परंपरा आदि का विवेचन हुआ है। इसके अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी के समवसरण में उपस्थित होकर भरत चक्रवर्ती आदि भव्यों ने कहा कि पहले भोग भूमि में लोग परस्पर स्नेह का बर्ताव करने वाले तथा कल्प वृक्षों से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले हुए। उनके बाद कालवशात कर्म भूमि का रूप इसमें देवों ने तो दीर्घायु प्राप्त की, परंतु मनुष्यों में वात आदि के प्रकोप से भयंकर व्याधियां उत्पन्न हुई। तो आपने देखा कि जैन मतानुसार प्राणावायु अर्थात उसकी परंपरा किस प्रकार से आप यहाँ पर उपस्थित होती है। तो कुछ आपको इसमें आपकी शोध की दृष्टि से मैं अब यहाँ पर देखता हूं कि जैन धर्म में आयुर्वेद से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं, यह आपके शोध में सहायक ग्रंथ हो सकते हैं। तो जैन आचार्य समंत भद्र हुए हैं, इनके ग्रंथ का नाम है अष्टांग संग्रह, सिद्धांत रसायन कल्प, पुष्पायुर्वेद। तो यह आयुर्वेद से संबंधित है। और जैन आचार्य हुए पूज्यपाद जी, इनका ग्रंथ है शालाक्य तंत्र, वैद्यामृत, निदान मुक्तावली। ऐसे ही जैन आचार्य पात्र केसरी जी हैं, इनका ग्रंथ है शल्य तंत्र। जैन आचार्य सिद्ध सेन जी हैं, इनका ग्रंथ है अगध तंत्र भूत विद्या। मेघनाथ जी का ग्रंथ है बाल वैद्य। सिंहनाथ जी का ग्रंथ है वाजीकरण रसायन। दशरथ मुनि जी का ग्रंथ है काय चिकित्सा। गोमठ देव मुनि जी का ग्रंथ है मेरुदंड तंत्र। उग्रादित्याचार्य जी का ग्रंथ है कल्याण कारक। नागार्जुन जी का है योग रत्नमाला। धनंजय जी का है विषापहार स्तोत्र। दुर्गदेव जी का है रिष्ट समुच्चय। महेंद्र जैन जी का है द्रव्यावली समुच्चय। जिनदास जी का है चरक संहिता पर व्याख्या। दुर्लभ राज जी का है स्वप्न शास्त्र। हेमचंद्र सूरी जी का है निघंटु शेष। गुणाकर जी का है योग रत्नमाला पर विवृति। आशाधर जी का है अष्टांग हृदय पर अष्टांग हृदयोद्योतिनी व्याख्या। हंसदेव जी का है मृग पक्षी शास्त्र। चम्मक जी का रसाध्याय। इस प्रकार से और आपको विभिन्न आचार्यों के और ग्रंथ देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से जो मुख्य है वह आपके सामने अभी उपस्थापित किया। अब इसके बाद हमको देखना है कि बौद्ध साहित्य में आयुर्वेद आपने अभी जैन की दृष्टि से देखा, तो और ग्रंथ और इसमें लेखक हैं, तो आप अपने देख सकते हैं। आपकी एक दृष्टि जैन धर्म की तरफ भी जानी चाहिए कि उधर भी आयुर्वेद के ग्रंथ बहुत ही अच्छे और बहुत लिखे गए। अब बौद्ध साहित्य में आयुर्वेद, इसमें विनय पिटक में आयुर्वेद अर्थात विनय पिटक क्या है? विनय पिटक में आयुर्वेद। विनय का अर्थ नियम होता है। इस पिटक में भिक्षु तथा भिक्षुणियों के आचार संबंधी नियम तथा उनके इतिहास और व्याख्याओं का चित्रण है, अतः इसका नाम विनय पिटक है। इसमें महावग्ग और चुल्लवग्ग नामक के दो खंडक अर्थात स्कंद हैं। अब इसमें हमको देखना है कि आयुर्वेद संबंधी क्या हमको यहाँ संदर्भ मिलते हैं। तो आयुष्मान पिलिंदी वत्स को वात रोग ने पीड़ित कर रखा था। जब भगवान बुद्ध को इसका ज्ञान हुआ तब उन्होंने स्वेदन कर्म चिकित्सा करने के लिए कहा। स्वेद चिकित्सा के निम्न 4 प्रकार बौद्ध धर्म में मिलते हैं। संभार स्वेद, उदक कोष्टक, महास्वेद, भंगोदक। इसके अतिरिक्त जनता घर नाम से जेनताक स्वेद का भी उल्लेख मिलता है। तो आपने देखा कि यह बौद्ध धर्म में किस प्रकार से यह 4 प्रकार के श्वेत चिकित्सा का वर्णन प्राप्त हुआ। अब एक है रक्त मोक्षण, अर्थात पिलिंदी वत्स के पर्ववात को ठीक करने के लिए श्रृंग द्वारा रक्त मोक्षण किया गया था। ऐसे ही व्रण शोथ पर शस्त्र कर्म, क्वाथ कल्पना, तिलक कल्क बंधन, पट्टिका बंधन, धूपन कर्म, व्रण पूर्णार्थ, तैलवर्तिका आदि का प्रयोग होता है।
अब जो है सर्पदंश में भी 4 महाविकारों पुरीश, मूत्र, भस्म और मृत्तिका देने का विधान है। ऐसे ही आपको विभिन्न जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है यह आपका स्पष्ट हुआ। और एक शरीर क्रिया के बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है, और एक शरीर रचना के बारे में भी एक बहुत वर्णन मिलता है, और स्वास्थ्य वृत्त के बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। शरीर रचना के विषय में कहा कि काय, देह शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। अर्थ विनिश्चय में माता पिता के शुक्र एवं शोणित को आद्य कारण तथा आहार परिणाम को उत्तर कारण कहा गया है। इसके अतिरिक्त हड्डी जो हम कहते हैं, तो हमको अस्थियादि की संख्या का भी वर्णन है, अर्थात अस्थि 906, अस्थि संघार कितना 360, सिरा जाल कितना 400, मांसपेशी 500, सिरा 700, स्नायु 900, मर्म 107, आशय 7। इस प्रकार से शरीर रचना किस प्रकार से हुई है, इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। और स्वस्थ वृत्त के बारे में कहते हैं कि भाई स्वस्थ कैसे रहा जाए। बौद्ध धर्म में बहुत अच्छा यह मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, शौच कर्म पुरुष 3 बार अर्थात प्रातः, सायं तथा रात्रि में, एवं मूत्र 6 बार त्याग करना चाहिए। और यह करने का शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। सुवर्ण प्रभास सूत्र में ऋतुचर्या के अंतर्गत धातु कौशल्य अर्थात धातु साम्य के लिए उचित आहार विहार का वर्णन मिलता है। तो आपने देखा, और इनका बौद्ध धर्म हीनयान के ग्रंथों में भी आपको जो है मिल जाएगा कि 50 व्याधियों का महायान के ग्रंथ में 60 रोगों के चिकित्सा के साथ वर्णन किया गया है। अर्थात औषधियों के 4 गुणों का वर्णन प्राप्त होता है। सर्व वर्ण रस गुण युक्त, सर्व विष विनाशिनी, सर्व व्याधि विप्रमोचिनी, यथा स्थान स्थिति सुखप्रदा। यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है हीनयान, इसमें जो है आपको मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं आपको यह शोध की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण यह जो व्याख्यान रहा होगा। और इसमें आप और अभी पढ़ेंगे तो इसमें जैसे कि मनुष्येतर आयुर्वेद, अर्वाचीन आयुर्वेद, रस शास्त्र में भी अब जब आप जाएंगे तो इसमें आपको बहुत मिलेगा कि संहिता काल में रस शास्त्र क्या था, चरक संहिता में रस शास्त्र, अष्टांग हृदय में रस शास्त्र का वर्णन। तो प्रिय श्रोताओं, आप जब शोध करें तो यह सभी ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। और अशोक के शिलालेखों में भी हमको जो है इसका आयुर्वेद का वर्णन मिलता है, क्योंकि यह शिलालेख भी हमारे इतिहास के रूप में बताते हैं, और हमको इनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। इससे हमारे मन में जो संशय होता है वह बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगता है प्रिय अध्येताओं, प्रिय श्रोताओं, यह जो व्याख्यान है शोध की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी रहा होगा। और बहुत विषय है बताने को, बहुत मेरे से यह अभी छूट भी रहा है, इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो और शोध की दृष्टि से आप यदि कुछ प्रश्न करना चाहें तो आप प्रश्न कर सकते हैं और इसमें आप पूछ सकते हैं। और इसमें एक चीज मैं और कहूंगा आप लोगों को कि हमारी जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियों का आप अन्वेषण करें। और पांडुलिपियों जैसे कि आप लोग जाएंगे जब इंदिरा कला इत्यादि केंद्रों में, तो आयुर्वेद से संबंधित पांडुलिपियां हमारे सामने बहुत हैं। आप उनका भी शोध की दृष्टि से अध्ययन करके अपना शोध अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो आपने मुझे यह अवसर दिया, यह अवसर के लिए मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आशा है कि जो हमारे शोधार्थी हमारे व्याख्यान में जुड़े उनका जरूर ही लाभ हुआ होगा। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। धन्यवाद अंकित जी, बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन सच में ही बहुत अच्छा था सबके लिए। मैं जितना मानता हूँ सबके लिए बहुत लाभदायी रहा होगा आज का ये सत्र जो है। हम सब जान पाए आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों के विषय में, आचार्यों के विषय में, और भी शास्त्रांतर में कहाँ कहाँ आयुर्वेदों के विषय में हम लोगों को उल्लेख मिलता है। सभी जगह में हम लोग आज थोड़ा सा आपसे जान पाए। छात्र सब जो भी छात्र छात्राएं उपस्थित थे, आगामी दिनों में जो शोध करेंगे, आजकल जो सब शोध कर रहे हैं, सभी को एक नई दिशा मिलेगी। इतना हम सबको रिसर्च के
पक्ष से आशा है। आपको सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल दास जी हम सबके साथ जुड़े थे, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अभी सत्र के एकदम अंतिम चरण में हम लोग आ पहुँचे हैं, तो हम लोग प्रियंका चौधरी मैम से अनुरोध करेंगे वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद ज्ञापन के माध्यम से सत्र को आगे बढ़ाएं। अंतिम चरण में हम लोग आ चुके हैं। प्रियंका जी। सुनाई दे रही है मेरी आवाज भैया? हाँ, सुनाई दे रही है। सभी को धन्यवाद। हमारे और BSSCI सर्च टू रिसर्च के समग्र परिवार के पक्ष से आज का सत्र सच में ही हम सबके लिए सुंदर, मनोरंजक और अनुसंधानरत छात्र छात्राओं के लिए एक नई दिशा का बुलावा है। सच में ही आयुर्वेद में हम लोग किस प्रकार से शोध कार्य संपन्न करें, इस विषय का एक महत्वपूर्ण जगह है। मानविकी और चिकित्सीय विद्या के स्तर में ये एक नई दिशा दिखाने वाली संरचना थी प्राचीन मुनि ऋषियों के द्वारा, और उसमें भी आयुर्वेद की विभिन्न विषयों में जो चर्चा हुई, ये सच में ही प्राचीन भारत की सभ्यता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्राचीन चिकित्सा विद्या की झलक था। आज के इस सत्र में हम सब जान चुके हैं संस्कृत में रचे गए आयुर्वेदिक शास्त्रों का नाम और परिचय के बारे में। ये हम सबके लिए एक सामग्रिक ग्रंथ सूची के भांति हो गई, जिसमें हम सब इनमें कोई एक या दो आयुर्वेदिक ग्रंथ के ऊपर समीक्षात्मक तथा तुलनात्मक शोध कार्य कर सकते हैं। आज के इस सत्र में हम सबको मार्ग प्रदर्शन के लिए उपस्थित थे कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के दूरस्थ तथा आंतरजालिक एवं संस्कृत विभाग के नवीन श्रद्धेय अध्यापक, विशिष्ट गवेषक तथा शास्त्र पारंगत श्रीमान अंकित मिश्र महोदय। मैं समग्र संस्कृत संस्कृति सर्च टू रिसर्च के पक्ष से उन्हें कोटि कोटि नमन और आंतरिक श्रद्धा और विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित कर रही हूँ। आपके मार्गदर्शन से अवश्य ही यहाँ उपस्थित सभी श्रोता श्रोतियों के गवेषणा में एक नई रोशन लाएगी, ये बोलना अत्युक्ति नहीं होगी। इसी के साथ आज के इस सत्र में उपस्थित थे श्रद्धेय विदग्ध अध्यापक, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अद्वैत वेदांत विभाग से डॉक्टर नेपाल दास महोदय, उनको भी सबके तरह से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हमारे इस सत्र में जितने सारे छात्र छात्राएं विभिन्न प्रांत से जुड़े थे, सभी को विनम्र प्रणाम। अभी इजाजत चाहूंगी कि शांति पाठ के माध्यम से सत्र समाप्ति के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। धन्यवाद प्रियंका। अंकित जी नमस्कार और प्रणाम। अभी इजाजत चाहूंगा। नमस्ते। सब हाँ, हम बिल्कुल। इजाजत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत सुंदर रहा आज का सेशन। मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों को थैंक यू। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि।